Hello dear learners, today I'm going to teach you a spoken part. Those who are interested to learn speaking English, those who want to learn speaking English, this video is gonna help them. Okay, actually if you want to learn speaking English, I think definitely this video will help you. Okay, so let's come on the point without wasting time. Okay, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मतलब स्पोकन से रिलेटेड। जो मतलब स्पोकन सीखना चाहता है उसके लिए दैट शुड बी बेस्ट। आई थिंक ये वीडियो उसको बहुत अच्छा तरह से हेल्प करेगा। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस लाइक दैट उसे कैसे बोलने हैं वो चीज़ मुझे बताना है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जैसे देखिए आपने मतलब जैसे कि बोलते हैं कि मतलब चाय को बनाओ चाय को बनाओ और उसको उबालो। ठीक है, सॉरी, चाय बनाओ और उसको जो है छान के लाओ, ऐसे बोलते। तो इसको कैसे बोलना, इसके थ्रू हम मतलब समझेंगे। फर्स्ट प्रिपेयर टी या मेक टी एंड स्ट्रेन इट। ओके, सो बिकॉज ऑफ लाइट इट इज़ नॉट विजिबल, सो अब जो है थोड़ा मतलब ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक टी एंड स्ट्रेन इट। तो देखो क्या कहता है, मतलब चाय को बनाओ और छान के लाओ, छान लो। स्ट्रेन इट, मेक टी एंड स्ट्रेन इट। ठीक है, चाय को बनाओ और छान लो, इसे कहते हैं सॉरी, चाय को बनाओ और छान लो। ठीक है, चाय को बना दिया भाई। अब यहाँ पे ध्यान देखो, स्ट्रेन इट का मतलब छानना होता है। ठीक है सॉरी, देखिए क्या होता है कि मतलब अब एक छानने वालों को हम क्या कहते हैं, इसी शब्द से बना है स्ट्रेनर। चाय छन्नी को आप लोग जो क्या कहते हो, स्ट्रेनर होता है। ठीक है, ये स्ट्रेनर होगा। ठीक है, ये था मतलब आपका चाय से रिलेटेड। और देखते हैं कि मतलब नेक्स्ट सेंटेंसेस। प्लेट योर हियर, मतलब कहते हो ना कि मतलब जो है चोटी बांध लो, दैट चोटी बांध लो। ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ हेयर मत लगाओ, ब्रेड लगाओ, बैटर भी ब्रेड। ठीक है, मतलब प्लेट योर ब्रेड। ठीक है, मतलब जो है चोटी बांध लो, अपना चोटी बांध लो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, प्लेट का मतलब बांधना होगा, यहाँ पे चोटी को बांधना होता है, प्लेट योर ब्रेड। अब देखिए, और गर्ल्स में ये गर्ल्स का सॉरी, ये गर्ल्स का होता है ब्रेड। मतलब देखो क्या होता है कि मतलब गर्ल्स लोग आपने देखा होगा पीछे से इस तरह से बांधने को हम ब्रेड कहते हैं। ठीक है, और एक तरह से देखो ये फेस है, हंसना नहीं मेरे फेस पे जो बना रहा हूँ, लाइक दैट दिस इज गर्ल, सपोज दैट लाइक दैट दो मतलब दो होगा, उसको हम कहेंगे आपको पिगटेल्स। ठीक है, दो यानी गर्ल्स के दो चोटियाँ होता है। ठीक है, गर्ल्स को दो चोटियाँ होता है, उस चोटियों को दोनों चोटियों को कहा जाता है पिगटेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगटेल्स। अब बीच में इस तरह से होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का पूँछ इस तरह से निकले रहता है। ठीक है, इस तरह से रहता है, आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है, घोड़ा का पूँछ। उसी तरह गर्ल्स लोग भी इसी तरह से मतलब कुछ बना, मतलब जो एक खोपा होता है बनाता है, उसे कहा जाता है पोनीटेल। पोनीटेल। देखिए क्या होता है कि जब गर्ल्स को दो चोटियाँ बनाता है तो उसको हम कहते हैं पिगटेल्स कहते हैं। ठीक है, और आपका जो मतलब घोड़े के पूँछ की तरह जो बनाता है वो होता है पोनीटेल्स होता है। ठीक है, और एक और होता है जैसे ये ब्रेड इस तरह से बनाया जाता है, पीछे की तरफ मतलब जो बनाया जाता है इस तरह से, इसको ही ब्रेड कहा जाता है। ब्रेड इसको कहा जाता है। आप वो खाने वाला ब्रेड मत समझ लीजिएगा, खा लीजिएगा, वो वाला नहीं समझिएगा। उस ब्रेड का स्पेलिंग होता है BREAD होता है, उस ब्रेड का स्पेलिंग ये होता है। और ये चोटी वाला ब्रेड होता है, इसका मतलब ये हो जाता है आपका। ठीक है, और एक और तरीका होता है, आपने देखा होगा कि जैसे लाइक दैट दिस इज फॉरहेड हर, लाइक दैट कुछ मुझे मिटाना पड़ेगा, वेट। देखिए गर्ल्स लोग जो होता है मतलब इस तरह से, मतलब लाइक दैट आई डोंट नो हाउ टू डोंट लाफ ऑन माई आर्ट, like that like that there is there is a possibility that like that there is
आप लोग क्या कहते हो, मतलब बिहारी में खोप्पा कहते हो, व्हाट डू वी कॉल, वही जो होता है इसको कहा जाता है बन। क्या कहा जाता है आपको, इसको बन कहा जाता है। जैसे कि मतलब गर्ल्स लोग जो होता है, यानी पीछे में जो मतलब जो पीछे में एक मतलब बनाता है गोल गोल करके, उसको उस तरीके को कहा जाता है आपको, इसे बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको बन कहा जाता है। और एक बन का मतलब जो होता है गुलगुला, जो आप लोग मतलब ये बिहार का स्पेशल डिश है, उस बन को कहा जाता है आपको गुलगुला कहा जाता है। वो आटे से बनता है, तेल में छन के बनता है, ठीक है, उस बन को गुलगुला कहा जाता है, ठीक है। ये था ब्रेड के ऊपर, ठीक है। थोड़ा अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आप जैसे कि मतलब कोई कुछ कहना चाहता और नहीं कहते, उसे घुमा फिरा के बात मेरे से मत करो, ठीक है। और कहना होता है, कुछ कहता है, कुछ मतलब आपको लगता है कि मतलब वो व्यक्ति जो है ना घुमा फिरा के बात कर रहा है, तो उसको कहेंगे घुमा फिरा के मेरे से बात मत करो। उसके लिए क्या सेंटेंस होगा, डोंट सॉरी डोंट बीट अबाउट द बुश। देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा, ओके 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 थोड़ा ओके, डोंट बीट अबाउट द बस। ये एक प्रोवर्ब है, कि आप इसे प्रोवर्ब कह सकते हैं, फ्रेज क्या जो भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा के बात मेरे से मत कीजिए, घुमा सीधी सीधी बात कीजिए, घुमा फिरा के मेरे से बात मत कीजिए, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। और एक शब्द है, आई एम गोना टीच यू दैट वर्ड इज अमेजिंग, दैट वर्ड इज ग्रेट फॉर यू, ठीक है। वह बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। वह शब्द बहुत अच्छा है। क्यों शब्द है, जैसे आप गाली दे दो, किसी को 4 थप्पड़ दे दो, ठीक है, वो शब्द बोलने से क्या होता है कि मतलब वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, वो गाली जो मतलब दिया जाएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे कहते हैं कि मतलब एक तो होता है डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। चलो ठीक है, देखो डोंट टेक इट सीरियसली। अब देखिए सीरियसली, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आप किसी को मतलब 2 गाली दे दोगे, किसी को मतलब मस्ती में मतलब क्या है, तो 2 थप्पड़ मार देते हो, तो मतलब अगला नेक्स्ट पर्सन गलत सोच लेता है, ठीक है। तो उसको मतलब ठीक करने के लिए आप जो है डोंट टेक इट सीरियसली कह सकते हो कि भाई मतलब जो है, मतलब इसको जो है मतलब सीरियस मत लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, डोंट टेक इट, डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। मतलब मैं जो कहा हूँ, मेरा वर्ड्स है जो अपने दिल पे मत लो, ठीक है। क्या कहते हो, मेरा जो मतलब जो मेरा वर्ड्स कहा गया है वो अपने दिल पे मत लो, यानी वही हुआ कि मतलब सीरियस मत लो, इससे मतलब मैं जस्ट आई एम किडिंग, ओके। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और एक और तरीका है, डोंट टेक इट लिटरली। डोंट टेक इट लिटरली मतलब क्या होता है कि मतलब डोंट टेक इट लिटरली मतलब ये सचमुच में मत लो, ठीक है, सच में मत लो, सच में मतलब सीरियसली मत, ठीक है, वही मतलब है जिसको आप मतलब गाली दे के 4 थोपी दे के मतलब 4 थोपी दे दो, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है, बात मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए, अब किसी क्या होता है मतलब कार में बैठे हुए, ठीक है, कार में बैठे हुए तो क्या कहते हैं मतलब कार को मतलब सावधानी पूर्वक चलाओ, मतलब जो है केयरफुल होके चलाओ, ठीक, सावधानी पूर्वक चलाओ, उसको कैसे बोलोगे, ठीक है। सॉरी मतलब हाँ, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा डोंट विजिबल है, दिख रहा है सही, ठीक, डोंट ड्राइव कार, ओके सॉरी पहले लिखो ड्राइव कार, ठीक है, DRF ड्राइव कार सीरियस नो केयरफुली मतलब जो कार को मतलब एकदम मतलब जो है केयरफुली सावधानी पूर्वक चला। अब इसी तरह से कहना है ड्राइवर कार केयरफुल, ठीक है। इसी तरह से कहना है कि मतलब लापरवाह की तरह कार मत चलाओ, ठीक है, मतलब अच्छा तरह चलाओ, तो डोंट ड्राइव कार केयरलेसली, केयरलेसली और
ये केयरलेसली का मतलब रेकलेसली भी होता है, उसको भी इस्तेमाल कर लो, रेकलेसली यानी वही मतलब वक्त सावधानीपूर्वक चलाओ, मतलब गड़बड़ तरीके से मत चलाओ, अच्छी तरीके से चलाओ, ठीक है। ये चीज़ हो गया इसका मतलब, ठीक है। और जो है और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है। आप किसी को बोलते हैं कि बात बन गया, मतलब बात बना कि नहीं बना, बात जैसे कि मतलब जैसे कहता है बात बिगड़ गया, नहीं कहता बात बिगड़ गया, ठीक है, मतलब बात बिगड़ गया, बात बिगड़ गया, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि जैसे देखिए द मीटर डिड नॉट वर्क, डिडंट वर्क, डिडंट वर्क आउट, मतलब मैटर काम नहीं किया। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं इट डिडंट वर्क आउट, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं द प्लान डिड नॉट वर्क, ठीक है, द प्लान डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। आप कह सकते हैं बात बिगड़ गया, बात नहीं बना, ठीक है, इसके लिए आप इस्तेमाल ये कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कहता है कि बातों ही बातों में मुझसे यह निकल गया। आप इस शब्द सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे कि कोई बात है, कोई राज की बात है और गलती से निकल जाता, तो आप लोग कहते हैं कि मतलब बातों ही बातों में मतलब ये निकल गया, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको हम इस तरह से बोलेंगे इन द मैटर ऑफ वर्ड्स, बातों ही बातों में इट केम आउट of my mouth, बातों ही बातों मेरे मुंह से यह निकल गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे माउथ लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माउथ आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई माउथ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो लाइट का प्रॉब्लम, लाइट का इशू है, यानी क्या, तो इन द मैटर ऑफ वर्ड्स, मतलब इन बातों में मेरे मुंह से निकल गया। अब ऐसे भी आपने सुना होगा कि मतलब आपने ऐसे भी सुना होगा कि बातों में उससे प्यार हो गया, ठीक है, प्यार हो जाएगा बातों में, तो इस तरह के सेंटेंस को भी इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन द मैटर ऑफ वर्ड्स यू विल फॉल इन लव, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, कितना मिनट का बना होगा।